बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए भी और बर्मा के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। बर्मा में मार्शल लॉ लग गया है। इसको म्यांमार भी कहते हैं इस मुल्क को, और ये इसके एक तरफ बांग्लादेश है, चाइना है, भारत है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी खलीज बंगाल जिसको कहते हैं समंदर। तो इसके बीच में ये एक मुल्क है। इसमें वियतनाम भी इसके साथ लगता है, थाईलैंड भी इसके साथ लगता है। तो ये एक बड़ा अहम मुल्क है इस खित्ते का। इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ज़राअत बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे मादनियात बहुत अच्छी हैं, वसाइल यहाँ पे काफ़ी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मार्शल लॉ रहा है, और जो हुकूमतें हैं वो कम बनी हैं, पॉलिटिकल हुकूमतें, और ये एरिया ब्रिटिश रूल में भी रहा है। आपने एक शहर का नाम सुना होगा, रंगून। और ये रंगून वो शहर है जो बर्मा में है। अब इसका नया नाम तो म्यांमार है इस मुल्क का, लेकिन बर्मा क्योंकि सब लोग जानते हैं तो इसलिए मैं बर्मा कह के बुलाऊंगा इस मुल्क को। बर्मा में एक शहर है रंगून में कैद किया गया था बहादुर शाह जफ़र को। जब दिल्ली से उनको निकाला गया था, आखिरी मुग़ल बादशाह को, तो रंगून में कैद किया गया था। वहीं उनकी कब्र है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शायरी भी लिखी थी। और जो आंग सांग सूची है, जो बड़े लंबे अरसे तक हुक्मरान रही और नोबल इनाम याफ्ता भी है, बहुत सारे और अवार्ड भी मिले हैं इसको। और एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो ऑक्सफोर्ड से मिला, फ्रीडम अवार्ड, वो भी इनके पास है, रहा है इनके पास। तो ये भी रंगून की पैदा होने वाली हैं। रंगून में ये पैदा हुई थी और उसी शहर से इनका ताल्लुक़ है। अब मैं थोड़ा आपको ये बताऊं कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है, फ़ौज ने कंट्रोल कर लिया है। हाल ही में वहाँ पे इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे, और ये कहा गया था कि जो पार्टी इलेक्शन जीती है वो धांधली करके आई है। अब जो पार्टी इलेक्शन जीती वो आंग सांग सूची की पार्टी थी, और उसके ऊपर एलिगेशन ये लगे कि ये पार्टी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है उनकी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उनकी पार्टी का नाम है, वो कह रहे ये धांधली करके आई है, लिहाजा हमने इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया है, मुल्क में एमरजेंसी नाफज कर दी है। 1 साल तक ये एमरजेंसी का नफाज रहेगा म्यांमार में या बर्मा में, और इस बीच में जो तमाम इख्तियारात हैं वो फौजी सरबराह को मुंतकिल कर दिए गए हैं। उनके आर्मी चीफ है मिन ऑन्ग लैंग जो है, उनको ये सारे इख्तियारात मिल गए हैं, और वो इस वक्त बर्मा के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दिया कि हम इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और हम इसको देख रहे हैं। यूरोपीय और अमेरिका के जो स्टेटमेंट आया है, जो यूरोपियंस का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ ख़त्म किया जाए, फौरी तौर पे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और हुकूमत जमहूरी जो है उसको बहाल किया जाए। आंग सांग सूची ने यह कहा है कि फौरी तौर पे अवाम निकलें और बगावत कर दें फ़ौज के ख़िलाफ़, और फ़ौजी बगावत को कुचल दें, क्योंकि अगर अब इनको ना रोका तो फिर लंबे अरसे तक के लिए मुल्क के अंदर आमरीत आ जाएगी दोबारा, जिसका बड़ा मुकाबला किया हमने। आंग सांग सूची जो है वो 1989 या आप समझ लें 1990 की दहाई से लेकर सन 2010 तक वो हाउस अरेस्ट रही हैं। बहुत लंबी उन्होंने कैद काटी है। इनको 2012 में अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़े अहम खदशे का इजहार किया है, और ये है मेरा कंसर्न, ये है हर मुसलमान का कंसर्न। खदशा ये है कि ये जो बगावत हुई है फौजी, और ये जो मार्शल लॉ लगा है, फौज ने जो तख्ता उल्टा है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को होगा। रोहिंग्या के रहने वाले मुसलमान, या रोहिंग्या मुसलमान उनको कहते हैं, वो एक अराकान सूबा है जहाँ के ये मुसलमान हैं, और रखाइन भी इसको कहते हैं इस इलाके को, और यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। उन मुसलमानों के लिए हालात बड़े दुश्वार हो जाएंगे, और उनके लिए एक नया कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बात का, इस खदशे का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। ये रोहिंग्या मुसलमान कौन है, इन पे कितना जुल्म होता है, इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की हैं माजी में, बहुत दफ़ा इस पर प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये मुसलमान कौन है और इस वक्त क्यों मुश्किल में आने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बर्मा के अंदर जो आबादी है वो 80% बर्मा की आबादी बुद्धिस्ट की है। बुद्धिज़्म को मानने वाले या बुद्धा के मानने वाले जो लोग हैं, उनके पैरोकार, वो 80% हैं। ये लोग नंगे पाँव चलते हैं कि इनके पाँव के नीचे कोई चींटी आके ना मर जाए, और ये दुनिया का अपने आप को सबसे ज़्यादा महज़िब और अमन का पैरोकार मज़हब कहते हैं कि जी हम तो अमन के दाई हैं, हमसे ज़्यादा अमन की कोई बात नहीं करता। ये बर्मा के जो बुद्धिस्ट हैं उनका ये कहना है।
अच्छा, जो यहाँ का चौथा बड़ा मज़हब है वो इस्लाम है, मुसलमानों का है। 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में मुसलमान यहाँ पे आना शुरू हुए। ये खलीज फ़ारस का इलाका था। यहाँ पे मुसलमान तजारत की गर्ज से आए, फिर मुसलमानों ने यहाँ पे अपनी आबादियाँ बनाई और आहिस्ता आहिस्ता ये जो साहिली पट्टी थी, जिसको रखाइन का इलाका कहते हैं या जिसको अरकान का सूबा कहते हैं, वो सारे इलाके के अंदर खलीज बंगाल के साहिल के साथ साथ मुसलमानों की एक बहुत तगड़ी और बड़ी आबादी बन गई और ये मुसलमानों की रियासत का हिस्सा बन गई। यानी जो तुर्कों की रियासत थी वो उसका एक सिरा यहाँ तक आता था। ऊपर की जानिब बर्मी थे, बर्मा के रहने वाले लोग थे, और नीचे जो समंदर का किनारा था, खलीज बंगाल का जो किनारा था, वहाँ पे मुसलमान थे, मुसलमानों की रियासत थी। और उस रियासत के हुक्मरान जो है वो तुर्क हुक्मरान थे। लेकिन जब वो कमज़ोर हुए और बरतानिया ने कब्ज़ा किया तो बरतानिया ने बर्मा पर भी कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बाद में जब बरतानिया ने या ब्रिटिश रूलर्स ने इस इलाके को आज़ाद किया तो एक बहुत बड़ी गलती की कि मुसलमानों का इलाका बर्मा के हवाले कर दिया। मुसलमानों की अक्सरियत वाला एरिया भी उनको दे दिया। हालांकि यहाँ के मुसलमान बांग्लादेश के साथ शामिल होना चाहते थे। बांग्लादेश नहीं था तब, वो मशरकी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से राब्ते भी किए थे और उन्होंने कहा था हमारी ये ख्वाहिश है कि जो खलीज बंगाल के साहिलों पे हमारे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको मुसलमानों के साथ शामिल किया जाए और पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। अब यही एक वजह है जिस वजह से यहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं या जो अक्सरियत की आबादी है और यहाँ की जो फ़ौज है वो मुसलमानों की दुश्मन है, उनकी जान की दुश्मन है। उनको लगता है कि मुसलमान जब कभी ताकतवर होंगे, जब कभी असर रसूख वाले होंगे, ये यहाँ पे अपनी एक अलग रियासत बना लेंगे। इनकी तादाद ज़्यादा है, इनकी आबादी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इनको या तो कुचल दो या इनको इस इलाके से निकाल दो या इनकी नस्ल कुशी कर दो। अब वो इन मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ख़ास तौर पे एक तंजीम बनाई है और ये बनाई है जो भिक्षु जिनको हम कहते हैं या बुद्ध मत के पैरोकार जो होते हैं, ये उन्होंने बनाई है। इसको कहते हैं 969 मूवमेंट। ये जो है 969 मूवमेंट, ये बड़ी तगड़ी एक मूवमेंट है जो उन्होंने बनाई है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये उनकी मजहबी तंजीम है। जो पहला 9 है 9, उसका मतलब है बुद्धा की 9 खुसूसियात। जो उसके बाद 6 है 969 में जो 6 है वो उसके बताए हुए कवानीन या उसूल हैं जिनको ये कहते हैं अपनी ज़ुबान में धर्मा है वो। और उसके बाद जो आखिरी 9 है वो बुद्ध मुआशरे की 9 खुसूसियात है जिनको वो संघा कहते हैं। तो इस तरह 969 इन्होंने एक मूवमेंट बनाई है जिसका सरबराह जो है वो एशियन वराथू है और ये शख्स जो है वो बड़ी नफ़रत फैलाता है वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़। और इनका ये मानना है, ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक तकरीर उनकी बताता हूँ कि उनका एक बुद्धा ये कह रहा था कि मुसलमानों से कोई चीज़ ख़रीदो मत, तुम इनसे ख़रीदो, कोई इनके पास पैसे आएंगे, ये उन पैसों से शादियाँ करेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे और वो हमारे मुस्तकबिल के लिए ख़तरा होंगे। फिर एक ने ये कहा, मैंने इनकी तकारीर सुनी है, उनमें एक ने ये भी कहा कि ये जो मुसलमान हैं ये जब भी कभी किसी गैर मुस्लिम को कुछ खाने के लिए देते हैं या इनके होटल से आप खाना खाएं, इनकी दुकान से कोई चीज़ लें, आप चाय लें, आप पानी पिएं इनसे, तो इनकी शरीयत इनको ये कहती है कि उसके अंदर 3 मरतबा थूको। ये 3 मरतबा थूकते हैं और फिर वो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी इस किस्म के गलत और झूठे एलिगेशन लगा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बुद्ध मत के पैरोकारों में नफ़रत फैलाते हैं और फिर उनके ऊपर कत्लेआम करते हैं। इन्होंने मुसलमानों के हज़ारों घरों को जलाया है, लाखों मुसलमानों को बेरोज़गार किया है, हज़ारों का कत्लेआम किया है। एक एक दिन में 200-200, 300-300 मुसलमानों को इन्होंने कत्ल किया है और बहुत बुरी तरह कत्ल किया है। पूरी की पूरी बस्तियाँ, पूरे के पूरे गाँव इन्होंने जलाए हैं और BBC CNN ने इसको रिपोर्ट किया है। अब मुसलमान तो आपको पता है सोए रहते हैं। 34 मुल्कों का एक फ़ौजी इत्तेहाद है बड़ा तगड़ा और वो आले सऊद की हिफाजत कर रहा है, अरब हुक्मरानों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन बनाया गया है इस्लाम के लिए वो इत्तेहाद, मुसलमानों के लिए। तो वो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बात नहीं करता, वो इत्तेहाद कभी पिसे हुए मुसलमान तबकों के लिए आवाज़ नहीं उठाता, ना कश्मीरियों के लिए, ना फ़लस्तीनियों के लिए, ना रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए। तो वो इत्तेहाद सिर्फ़ और सिर्फ अरब हुक्मरानों की हिफाजत के लिए बनाया गया है और वहाँ फ़ौजों को बड़ी अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हैं। द टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ोटो छापी थी, ये फ़ोटो का अक्स भी आप देख लें। द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर इन्होंने लिखा था, द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर। तो ये एशियन वराथू का मैंने आपको बताया था, ये इसकी फ़ोटो इन्होंने इसके ऊपर लगाई थी और टाइम्स मैगज़ीन ने कहा था कि ये जो बुद्ध मत का जो एक टेरर फेस है, यानी जो एक दहशत गर्दाना जो उनका चेहरा है वो ये है, और इन्होंने उसको दिखाया था।
ये इलाके जो हैं जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ये सारे इलाके कुदरती दौलत से माला माल हैं। यानी यहाँ पे कुदरती गैस के और पेट्रोलियम के 24 ब्लॉक्स हैं। और ये बात मुझे बताई थी इंटरव्यू देते हुए एक दिन जनरल रिटायर हमीद गुल साहब ने। अब उनका इंतकाल हो गया है, वो मरहूम है, लेकिन जनरल साहब ने अपनी ज़िंदगी में मुझे ये बात बताई थी। मेरे पास एक इंटरव्यू में रिकॉर्डेड है, मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि 24 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे और साइंटिफिकली प्रूवन है। यहाँ पे ऑयल और गैस के बहुत बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, बांस बहुत अच्छे पैदा होते हैं। ये इलाका बड़ा खुद कफील हो सकता है और बहुत अमीर इलाका है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है और यहाँ पे बंदरगाह लगती है। तो ये बख्शुओं को ये लगता है या बुद्धा के पैरोकारों को ये लगता है या वहाँ की फ़ौज को ये लगता है कि मुसलमानों ने अगर कभी भी इस इलाके को अलग किया तो बर्मा के पास से समंदर की एक बड़ी पट्टी हाथ से निकल जाएगी और बर्मा की मईशत पे बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। तो वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, उनको यहाँ से भगाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कश्तियाँ जिनके अंदर सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों को भर के वो उनको मारते मारते वहाँ से भेज देते हैं और वो कश्तियाँ खुले समुद्रों में फिरती रहती हैं। 1 मिलियन के करीब मुसलमान हैं जिन्होंने बांग्लादेश में पनाह ली है। अभी 3 दिन पहले खबर आई है कि बांग्लादेश ने हज़ारों मुसलमानों को एक जजीरे पे छोड़ दिया है। खलीज बंगाल के अंदर बहुत सारे जजीरे हैं जहाँ पे ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, कोई इमदाद मिल जाए तो मिल जाए। तो बांग्लादेश ने भी हज़ारों मुसलमानों को वहाँ से निकाल के अपने मुल्क से जजीरे पर छोड़ दिया और वो भी इन मुसलमानों को ओन नहीं कर रहे। हसीना वाजिद ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, और ये गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि हम इन लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त क्यों दें। उन्होंने कहा जी मुसलमान है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपका कोई हक नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इनको अपने मुल्क में आने की इजाज़त क्यों दें। तो वहाँ पर कोई इस्लाम या मुसलमान या ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त सऊदी अरब में ये लोग 4 लाख की तादाद में हैं, पाकिस्तान में 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं, थाईलैंड में 1 लाख हैं, बांग्लादेश में 1 मिलियन के करीब। मैंने आपको कहा कि मुहाजिरीन वहाँ पे पहुँचे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, अब वो निकाल के उनको जजीरों पे भेज रहे हैं। मलेशिया में 40,000 हैं, तुर्की में चंद हज़ार हैं। तुर्क सदर की वाइफ जो हैं वो और तुर्क सदर ने 2-3 दफ़ा कोशिश की है इन तक इमदाद पहुँचाने की और इनके लिए आवाज़ भी उठाई है। OIC ने कुछ नहीं किया, आलमी तंजीमों ने कुछ नहीं किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर सिर्फ करारदादें पास की हैं। आज एक मरतबा फिर ये मुसलमान इंतहाई ख़तरे में हैं, लगातार इनके लिए ख़तरा बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अब हुकूमत आ गई है फ़ौजियों की और फ़ौजी इनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर 10 साल के अंदर एक बहुत खौफनाक खून रेज़ी होती है जिसमें मुसलमानों को दबाया जाता है। इन्होंने एक कानून पास किया था 1982 सिटीजनशिप लॉ। ये कानून इन्होंने जब पास किया तो इसके मुताबिक इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को 1982 में ये कह दिया कि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, ये स्टेटलेस लोग हैं, इनका कोई रियासत नहीं है, इनका कोई मुकाम नहीं है, इनका कोई शहर नहीं है, इनके पास किसी मुल्क की शहरियत नहीं है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सताई जाने वाली कौम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट कह रही थी। आलमी इदारों ने इनके लिए बहुत आवाज़ उठाई है लेकिन कोई भी इनको इनका हक नहीं दिला सका। इनकी कश्तियाँ आज भी खुले पानी में फिरती हैं, ये इमदाद के ऊपर गुजारा करते हैं। कभी ये किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, रोज़ाना इनका कोई ना कोई कत्ल हो जाता है। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एक जहनी मरीज बन चुकी है। अब थोड़ा सा आ जाए आंग सान सूची के रोल के ऊपर कि उन्होंने इनके लिए क्या किया, क्योंकि उन्होंने 20 साल कैद काटी है, फ़ौज का सामना किया है, मार्शल लॉ का सामना किया है, अब दोबारा उनके ऊपर मार्शल लॉ लग गया है। तो आंग सान सूची को 2012 में नोबल इनाम दिया गया था अमन का। तो उस दिन उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर के चंद जुमले मेरे पास हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दुनिया में बेघर, नकल मकानी करने वाले और बेयारो मददगार अफराद ना हों और दुनिया के हर कोने के मकीन को मुकम्मल आज़ादी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो। ये आंग सान सूची ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये जब अमन का नोबल इनाम मिला था तब उन्होंने ये कहा था, लेकिन इसके ऊपर वो अमल नहीं कर सकी। जब वो इक़्तिदार में आई तो यहाँ पे गलबा है, 80% आबादी है बुद्ध के पैरोकारों की। हालांकि उनको जो सबसे बड़े इनके रूहानी पेशवा हैं जिनको दलाई लामा कहते हैं, उन्होंने भी 2 मरतबा आंग सान सूची को कहा कि आप मुसलमानों के साथ जुल्म सितम बंद करवाएं, लेकिन वो नहीं करवा पाई। वजह यह है कि वहाँ की फ़ौज और वहाँ के बुद्धा के पैरोकार बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों को अपने लिए मसला समझते हैं, उनको दबा के रखते हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं और उनसे अपना मुल्क खाली करवाना चाहते हैं। हालांकि वो मुसलमानों की रियासत है, उनके कंट्रोल में रही बड़े लंबे अरसे तक और सदियों से मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं। आंग सान सूची ने बजाय इसके कि वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती इक़्तिदार में आने के बाद, उसने मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। जब भी कभी उनसे ये सवाल किया गया उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और अब तक नहीं उठाई, बल्कि इस मसले को दबाती रही।
फौज उनके खिलाफ ऑपरेशन करती रही, उनको जलील करती रही, रुसवा करती रही, बेघर करती रही, कत्लेआम करती रही, उनकी इज्जतें लूटती रही, उनको उस इलाके से निकालती रही, उनको खुले समुद्रों के हवाले करती रही, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाई। और अब आंग सान सूची की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन मुसलमानों के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बड़े अजीबो गरीब कवानीन हैं जो मुसलमानों के खिलाफ उस इलाके में बनाए गए हैं। यानी मैं अरकान की बात कर रहा हूँ, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो सख्त तरीन कवानीन बनाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो कानून ये है कि मुसलमान शादी नहीं कर सकते जब तक कि लड़की 25 साल की और लड़का 30 साल का ना हो जाए। ये कानून बाकियों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए, ताकि कम से कम बच्चे पैदा हों। 25 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, और हर नए शादी करने वाले जोड़े के लिए ज़रूरी है कि वो इंतज़ामिया से इजाज़त ले, उसको इजाज़त मिले तो वो शादी करे। और दूसरा $750 उसको, बहुत बड़ी रकम है उन लोगों के लिए, बहुत ही गरीब हैं, जूते नहीं हैं उनके पास, कपड़े नहीं हैं, तो $750 फीस अदा करना पड़ती है जो वो कभी जमा ही नहीं कर सकते। बच्चे की पैदाइश पे उनको $150 देने पड़ते हैं बर्मा की हुकूमत को, जो वो नहीं दे सकते। फिर उनको कैद कर दिया जाता है, जुल्म किया जाता है। और बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए हर शादीशुदा औरत को 1.5 से 2 माह के अंदर एक मेडिकल चेकअप करवा के उसकी रिपोर्ट अपने पास रखनी होती है। जो महाजर कैंप है वहां पे नकलो हरकत पर पाबंदी है, तालीम हासिल करने पर पाबंदी है, बामी शादियों पर पाबंदी है, ज़मीन की मलकियत नहीं ले सकते। अगर कोई मकान बनाए जो आर्जी नौयत का भी हो तो उसको मसमार कर दिया जाता है। 1 लाख मुसलमान कश्तियों के अंदर भर के खुले आसमानों के अंदर छोड़ दिए गए हैं। और जब भी कोई इन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है तो आवाज़ को दबा दिया जाता है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने कोशिश की कि वो अपने एक वफ्द को भेजें जो जाकर देखे कि यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है, तो उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। मीडिया की रसाई वहाँ तक बिल्कुल नहीं रखी गई। तो ये खलीज बंगाल के जो साहिल हैं, यहाँ पे लगातार लंबे अरसे से, कई दहाइयों से जुल्म की एक दास्तान लिखी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी आबादी वाले इलाकों में बहुत सारे वसाइल हैं जिन पे कब्जा करना चाहते हैं बुद्ध मत के पैरोकार। अगर वो मुसलमानों को एक सूबा दें, उनको रहने का हक दें, तो यहाँ से जो मर्जी निकालें, लेकिन वो मुसलमानों पे ट्रस्ट नहीं करते और मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। और आंग सान सूची को इन्हीं जुल्मों के बदले में भारत ने भी जवाहरलाल नेहरू का एक अवार्ड दिया था। और साथ ही साथ मैं एक अवार्ड के बारे में आपको बताऊं कि फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड का जो अवार्ड था, जो मिला था आंग सान सूची को ऑक्सफोर्ड से, वो उनसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई इन मुसलमानों के हक़ के लिए जिनको लगातार पीसा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। बर्मा के ये मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी एक मसीहा का, कि कोई मसीहा आएगा और उनकी कश्तियों को घसीट कर साहिलों तक ले जाएगा और उनकी ज़िंदगियों को आसान करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 2017 और 16 के अंदर जब बहुत जुल्म हुआ बर्मा के मुसलमानों पर, तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खुला खत भी लिखा था और उन्होंने इस हवाले से हमेशा तशवीश का इजहार किया था। बहुत सारे ट्वीट किए थे, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। मेरे ख्याल में अब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और उनका बड़ा इसके साथ, रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ उनका हमदर्दी वाला रवैया है। अब एक दफ़ा फिर वो कम्युनिटी ख़तरे में है। फ़ौज के इक़्तिदार के बाद बुद्ध मत के पैरोकारों को खुला मौका मिलेगा और वो फ़ौज के साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू करेंगे। पाकिस्तान को इस पर नज़र रखनी होगी और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब तक लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।